एडवांस्ड मॉडल वर्ब्स को यहाँ पर आप सीखेंगे, जैसे कि कुड और कुड हैव का क्या मीन जाएगा, कब हम कुड का यूज़ करें, कुड हैव का यूज़ करें, कब हम शुड और शुड हैव का यूज़ करें, कब मे और माइट हैव का यूज़ करें, कब हम माइट और माइट हैव का यूज़ करें, विल और विल हैव का यूज़। तो यहाँ पे इन मॉडल्स को आप सीखेंगे कंपैरिजन के साथ ही बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, कुड है एक तरफ और एक तरफ है कुड हैव। ये जो कुड है ना, इसका भी यूज़ पास्ट में होता है और ये कुड हैव है ना, इसका भी यूज़ पास्ट में होता है। दोनों का ही यूज़ पास्ट में होगा। तो ये जो कंपैरिजन यहाँ पर मैंने किया है, इससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। जैसे इसका हिंदी का मीनिंग सिर्फ कुड है तो सकता था, और इसका भी हिंदी में कुड हैव का जो मीनिंग जाएगा वो सकता था जाएगा। यहाँ पर कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जब भी हैव के बगल में अगर कोई वर्ब आनी हो, क्रिया आनी हो, तो हमेशा वो थर्ड रूप में आएगी, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा। अगर वर्ब आनी है तो पोजीशन वाले केस में नहीं, वर्ब वाले केस में, क्रिया वाले एक्शन वाले केस में। तो चलिए, इस कुड का यूज़ होगा पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट की कोई योग्यता है आपकी, उसके लिए इस कुड का यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये जो कुड हैव है ना, इसका यूज़ होगा पास्ट में कोई काम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। पॉसिबिलिटी, संभावना थी काम को करने की लेकिन किया नहीं, ऐसे सेंस में। यानी कि संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, कोई काम था जिसको आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन वो किया नहीं, और ये पास्ट एबिलिटी को शो करेगा, ये जो कुड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपको बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखें, राम इस किताब को पढ़ सकता था, यानी पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो राम कुड हैव रीड दिस बुक, राम कुड हैव रीड दिस बुक, यानी पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं, अगर हम पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखें, शायद हो सकता है ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पर देखें, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वॉज इन स्कूल, तब मैं डांस कर सकता था। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस, जब मैं स्कूल में था, ऐसा हम पास्ट का कोई सेंटेंस ऐड कर देंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि पास्ट की एबिलिटी, योग्यता की बात की जा रही है। राम कुड रीड दिस बुक, यहाँ पर अगर हमने वैन वाला सेंटेंस और जोड़ दिया होता है एक, तो ये लग जाता है कि पास्ट की एबिलिटी की बात की जा रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न रह सकता है इस एग्जाम्पल में। तो जब मैं स्कूल में था तब मैं डांस कर सकता था, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर अभी कर सकते हैं, अभी की एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, और पास्ट की तब हम कुड का। तो व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड डांस, तो यहाँ पर कुड के बगल में डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अब देखिए कुड हैव का एक एग्जाम्पल, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, यानी पास्ट में कोई काम मैं कर सकता था, एबिलिटी की बात नहीं, कोई एक्शन है उसको परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मैंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं। मैं दे सकता था लेकिन मैंने दिया नहीं, कोई कारण होगा। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, एक तरीके से कारण के अलावा हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, पछतावे वाली फीलिंग भी यहाँ पर शो हो रही है कि आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। देखिए कुड हैव के बगल में आंसर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने दिया नहीं, दे सकता था लेकिन दिया नहीं। तुम मेरी मदद कर सकते थे, अगर हो सकता है एक कारण ये भी हो, उन क्वेश्चंस का आंसर आपने याद नहीं किया, अगर याद कर लेते तो दे देते। तुम मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की, तो यहाँ पर कुड हैव हेल्प्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से कुड और कुड हैव का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों का यूज़ पास्ट में कर रहे हैं, दोनों का ही मतलब सकता था के सेंस में हिंदी में लिया जा रहा है। तो क्या सिचुएशन रहेगी, परिस्थिति रहेगी जहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें,
शुड और शुड हैव का कंपैरिजन, शुड जो है एडवाइस और सजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एडवाइस और किसी को सुझाव देना हो, सलाह देनी हो, और हिंदी में जो इसका सेंस जाएगा चाहिए, यानी हिंदी के वाक्य की एंडिंग चाहिए पर होगी। और शुड हैव का यूज़ भी सेम सिचुएशन एडवाइस के लिए, और यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर जो मीनिंग जाएगा चाहिए था। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है चाहिए प्रेजेंट की बात और चाहिए था पास्ट की बात है। करना चाहिए और करना चाहिए था। करना चाहिए था, किया नहीं, यहाँ पर है ये किया नहीं, मतलब कोई काम आपको करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। सेम जैसे कुड हैव में कर सकता था लेकिन किया नहीं, यहाँ पर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, ये सेंस आ जाएगा। चलिए, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में जब भी हमको भर भर के एडवाइस देनी है किसी को तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करके दे सकते हैं। शुड हैव और हैव जब लग जाएगा, अगर क्रिया की बात कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। पोजेशन की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए तो वहाँ पर हैव के बाद में तो उस चीज़ का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है ना, क्रिया है, एक्शन है। पोजेशन वाले हैव में एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में यू शुड स्टडी, शुड और स्टडी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पढ़ना चाहिए था पास्ट में लेकिन आपने पढ़ा नहीं, यू शुड हैव स्टडी। या फिर किसी की अच्छी जॉब लग गई, अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तब हम बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए था ना। आपके साथ भी ऐसा हो जाता लेकिन आपने किया नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आपकी जॉब नहीं लगी, आपके अच्छे नंबर नहीं आए। यू शुड हैव स्टडीड। तो ये वाला सेंस और एक फीलिंग आ जाती है अंदर से। एक और एग्जांपल देखें, हमें घर साफ करना चाहिए तो वी शुड क्लीन द होम, वी शुड क्लीन द होम, ठीक है। शुड के बगल में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम करना चाहिए। हमें घर साफ करना चाहिए था, अगर आज हम घर साफ करते, यानी कल हो सकता है कि आपके कोई गेस्ट आए और आपने घर साफ नहीं किया था और अभी कह रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि हमें घर साफ करना चाहिए था, और ऐसा नहीं बोलते कि आपका घर बहुत गंदा हो रहा था, ऐसी वाली फीलिंग। तो वी शुड हैव क्लीन्ड द होम, ठीक है। ये पूरी बातचीत के ऊपर, कन्वर्सेशन के ऊपर, जो भी सिचुएशन कंडीशन चल रही ना, उसी सेंस में ये सेंटेंस परफेक्ट बैठ जाता है। तो यहाँ पर तो बस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम सीखते हैं। तो हमें घर साफ करना चाहिए था, वी शुड हैव क्लीन्ड द होम। तो यहाँ पर शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। तो इस तरीके से शुड और शुड हैव का यूज़ किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर मे और मे हैव। मे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मे हैव के बाद में वर्ब लगानी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर मे हैव हो गया, शुड हैव हो गया, इनका यूज़ हम पोजेशन यानी कोई चीज़ आपके पास है ये दिखाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी तो हम दूसरा जो सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं उसी को सीखते हैं। मे और मे हैव हो गया, पॉसिबिलिटी को दोनों ही दिखाएंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट की। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, तो और शायद होगा, ऐसा भी यहाँ पर इसकी सेंटेंस की पहचान हो सकती है। शायद हो गया होगा या शायद हो चुका होगा, ये वाला सेंस है ना, परफेक्ट टेंस की जैसे ये फीलिंग देगा, मतलब परफेक्ट टेंस की जैसे ही कोई काम परफेक्टली डन हो चुका होगा ऐसी संभावना हो, तो उस सेंस में मे हैव का यूज़ करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शायद राम स्कूल, शायद वाली फीलिंग देता है मे, तो शायद यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम शायद को लिखें। राम स्कूल जा सकता है, चुका नहीं, राम स्कूल जा सकता है ऐसी संभावना है, ठीक है, या राम स्कूल जाएगा ऐसी संभावना है। तो जाएगा वाले सेंटेंसेस है ना, यानी फ्यूचर के लिए हम संभावना दिखाएंगे, वो हम अभी एंड में देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में कि राम स्कूल जा सकता है, तो राम में गो टू स्कूल, राम जो है स्कूल जा सकता है ऐसी संभावना है, शायद वाली फीलिंग है, तो राम में गो टू स्कूल। फिर देखिए राम, शायद राम स्कूल जा चुका होगा, यानी परफेक्टली कोई डन हो चुका होगा काम, ऐसा हमको बताना है, तो हम परफेक्ट टेंस की जैसे सेंटेंस को बनाएंगे। राम मे हैव गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पर मे हैव गॉन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट श्योर कि काम हो चुका होगा, तो श्योरिटी नहीं है। अगर श्योरिटी होती ना, अगर मतलब जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, तो ये तो हम किस में बना देते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हम श्योर नहीं हैं,
श्योर नहीं है, परफेक्टली डन हो चुका होगा काम यानी उसके जाने का स्कूल। तो राम हैव गॉन टू स्कूल, तो हैज़ और हैव के साथ में यहाँ पर देखिए हैव लग गया है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना तो हैज़ का इस्तेमाल होगा, तो इसको आप करेक्ट कर ले। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, यहाँ पर हैव नहीं आएगा। तो हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट है राम तो हैज़ आएगा। तो इस तरीके से हम श्योर नहीं है तो राम मे हैव गॉन टू स्कूल, हम ये वाली जहाँ पर श्योरिटी नहीं है तो हम मे हैव का यूज़ कर कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, ये परफेक्ट टेंस की जैसे फीलिंग देता है लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि शायद राम क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है, संभावना है। तो राम में प्ले क्रिकेट, राम में प्ले क्रिकेट, में के साथ हम शायद वाली फीलिंग के साथ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर अगर हम शायद वाली फीलिंग नहीं आती, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाली, तो हम सीधा सा जो टेंसेस में बनाते हैं वैसे ही सेंटेंस बना लेते हैं, मॉडल्स में नहीं बनाते। अब देखिए राम यहाँ पर है शायद राम क्रिकेट खेल चुका होगा, मतलब उसने जो अपना काम है परफेक्टली डन कर चुका होगा, ऐसी संभावना जता रहे हैं। तो राम मे हैव प्लेड क्रिकेट। अगर हम परफेक्ट टेंस में बनाते हैं ना प्रेजेंट की, तो यहाँ पर आ जाता राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर हैज़ लग जाता और प्लेड क्रिकेट यानी कि उसने अपना जो क्रिकेट खेलने का काम है वो परफेक्टली डन कर लिया है, श्योर है हम। लेकिन यहाँ पर तो श्योर नहीं है, शायद वाली फीलिंग है, तो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये मे और मे हैव का यूज़ होगा। सेम ऐसा ही हम यहाँ पर जैसे मे का यूज़ किया है ना, मे हैव का यूज़ किया, वैसे ही हम अगर संभावना थोड़ी कम हो तो हम माइट और माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं सेम कंडीशन में। चलिए मे और माइट का डिफरेंस देखें। मे जो है शायद वाली फीलिंग देता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। माइट जो है शायद ही वाली फीलिंग को दिखाता है और पॉसिबिलिटी का यहाँ पर भी जिक्र होता है। यहाँ पर शायद है और शायद ही है, मतलब मे से नीचे यहाँ पर माइट आ जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी मे से कम होगी माइट में। क्लियर है? चलिए, शायद आज राम दिल्ली जाएगा, तो राम मे गो टू दिल्ली टुडे, ठीक है। राम में शायद की फीलिंग आएगी तो मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर शायद ही वाली फीलिंग है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे राम माइट गो टू दिल्ली टुडे, तो यहाँ पर मे और यहाँ माइट, ठीक है। शायद वाली फीलिंग है तो मे का यूज़, और उससे कम संभावना शायद ही वाला सेंस आएगा हिंदी में तो माइट का यूज़। चलिए एक और यहाँ पर देखें कंपैरिजन। ये सेम हमने मे माइट का यूज़ किया ना, उनका हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विल और विल हैव है, दोनों ही फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। सिंपल फ्यूचर में विल का यूज़ होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ना, विल हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, बनाते हैं ना हम ऐसे फ्यूचर टेंसेस में। अब यहाँ पर देखिए, मैं यह काम समाप्त करूँगा, मैं यह काम समाप्त करूँगा, तो आई विल फिनिश दिस वर्क, मतलब फ्यूचर में ये जो काम है मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं श्योर हूँ ये करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं श्योर नहीं हूँ या श्योरिटी नहीं है तो मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ कि आई मे फिनिश दिस वर्क या आई माइट फिनिश दिस वर्क, यानी जो संभावना है वो शायद वाली है, शायद मैं यह काम समाप्त करूँगा फ्यूचर में, तो यहाँ पर मे का यूज़ और यहाँ पर माइट का यूज़। मे से कम है, ठीक है, संभावना, तो माइट का यूज़ हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इस तरीके से भी मे और माइट का फ्यूचर के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर विल जो है ना, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर में श्योरिटी को दिखाता है, लेकिन फ्यूचर में श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, संभावना होती, तो मे और माइट का यूज़ कर लेंगे। जो भी इनका संभावना का स्तर है, मे का थोड़ा ऊपर है और माइट का नीचे। यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ना, मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है। परफेक्ट टेंसेस में जो परफेक्ट टेंसेस की पहचान होती है, तो फ्यूचर का है ये, फ्यूचर का परफेक्ट, तो यहाँ पर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अगर इसमें श्योरिटी है फ्यूचर में तो यहाँ पर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। अगर श्योरिटी नहीं है तो आप यूज़ करेंगे मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कि मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा फ्यूचर में, शायद, तो आई मे हैव फिनिश्ड दिस वर्क, और शायद ही मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा, तो आई माइट हैव फिनिश्ड दिस वर्क।
तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा मे और माइट का जैसे हम विल का यूज़ करते हैं, हम उसी तरीके से फ्यूचर के लिए संभावना दिखाने के लिए हम मे माइट का यूज़ कर सकते हैं। और भी इनके जो यूजेस है यहाँ पर भी आपने देखे प्रेजेंट टाइम में कैसे हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। शुड और शुड हैव का यूज़ देखा, कुड और कुड हैव का यूज़ देखा, कंपैरिजन के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया भी होगा।